Hello everyone, good evening to all. We are continuing the course Waste Management or Wastewater Treatment. This is lecture number 15, right? Up till now we have covered the activated sludge process. Then we have covered some topics, HRT, OLR, specific food utilization rate, sludge age, sludge volume index, F by M ratio, recirculation ratio. Okay, so last topic what we have studied, that is SVI, sludge volume index. Okay, हमने देख लिया था बेसिकली. इसका मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा. मीनिंग इसका यही है कि इतना स्लज का वॉल्यूम, इट इज अ रेशियो ऑफ द स्लज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इट्स वेट. मतलब हमें एक टेस्ट कंडक्ट करना है बेसिकली, और 1 लीटर सॉल्यूशन हमें लेना है. ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन वी हैव टू टेक ऑफ द liquor that suspended solid having the organic matter. Okay, उस सॉल्यूशन में हमको जो भी वट एवर MLSS ओके एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें, उसको अलाउ करना है 30 मिनट के लिए. ओके, टाइम इज 30 मिनट. 30 मिनट के लिए अलाउ करना है कि वो टाइम इज 30 मिनट वो सेटल हो जाएं. और जब वो सेटल हो जाएंगे उनको एक्सट्रैक्ट करना है, फिल्ट्रेशन करना है. मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा. फिर उनका एक्चुअल वेट लेने के लिए हमको उसमें 104 1010 डिग्री सेल्सियस अराउंड उसको हीटअप करना है. वाटर विल एवेपोरेट एंड देन वॉल्यूम ऑफ दैट sludge, and by the weight of that sludge will give you the sludge volume index. Okay, this will be in the milliliter per gram. Okay, so it is basically something equals to the milligram per liter XU. It is related to the XU. XU क्या है? XU is also the quantity of dry sludge. ओके, इन मिलीग्राम पर लीटर. कितना मिलीग्राम जो है स्लज है, ड्राई स्लज है, जो हमने रिटर्न किया था उसमें डाइजेस्टर में डाला था, और पर लीटर सॉल्यूशन में इतना है. और दिस इज मिलीलीटर पर ग्राम. सो कैन वी कनेक्ट दिस टू बाय द यूनिट, बाय सेटिस्फाइंग द यूनिट. It will come SVI is equal to 10 to the power 6 over XU. Okay, one is milliliter and gram, another is milligram and liter. 10 to the power 6 over XU. XU को हम डिनोट कर सकते हैं 10 to the power 6 over SVI. तो आप SVI का रेसिप्रोकल है बेसिकली ये. ओके, ये यूँ कहिए कि किसी एक वॉल्यूम में अगर सस्पेंड एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म MLSS की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो XU ज़्यादा होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा. बट उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वेट कम है, देन उस दैट पैरामीटर इज SVI. ओके, आर हमने इस तरह से डिफाइन किया था QR ओवर Q0. QR कितना रिटर्न हुआ X, और Q0 मतलब इनिशियल कितना था. इनिशियल विल बी द मैक्सिमम द ड्राई माइनस whatever be the return. Okay, SVI determine the how much should be the QR, कि हमें कितना वेस्टेड स्लज वापस भेजना है, और उसको हमें वेरी करानी है क्वांटिटी MLSS की X की, सो दैट जो F/M रेशियो इस तरह से मेंटेन हो कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले. ओके, दिस इज द पर्पस ऑफ SVI, एनालाइजिंग द SVI. ओके, दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द SVI. ये सब प्रोसेस डिस्कस कर लिया था हमने. The SVI is equal to 1000 VOB over XOB. VOB is the volume of sludge, XOB is the weight of sludge, and 1000 is due to the unit. Okay, if it is in milliliter per gram, then 1000 आएगा. Okay, if it is in milliliter per milligram, then 1000 नहीं आएगा. Okay. Most important aspect in aeration of this ASP is to maintain the proper F/M ratio. Okay, this thing we have to maintain, which can be achieved by increasing or decreasing the MLSS concentration. Obviously, the microorganism concentration अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, उसी पे डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ डीके कैसा है, डिकम्पोजिशन कैसा हो रहा है. ओके, और एफिशिएंसी भी उस पर डिपेंड करेगी, है ना. SVI is the main factor. Now coming to the nitrification and denitrification. Okay, so what is happening here, the normal condition ASP is designed for the satisfaction or carbonaceous demand. जब हम डिमांड BOD पढ़ रहे थे, मैंने BOD टॉपिक आपको पढ़ाया था, उसमें एक दो तरह की डिमांड होती है.
वन इज द कार्बोनेशियस, अनदर वन इज नाइट्रोजिनस। तो कार्बोनेशियस डिमांड बेसिकली हम सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि कार्बन एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, उसी में जो अच्छी खासी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है वेस्ट वाटर की, और यह हम एरेशन टैंक में हमें एडिशनल जो है O2 प्रोवाइड करनी पड़ती है, फ्रेश एयर। If nitrogenous BOD is also being satisfied, also if nitrogenous BOD also we have to satisfy, then it reduces the availability of oxygen. क्योंकि नाइट्रोजनस BOD भी सेटिस्फाई करना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। For the carbonaceous BOD that in turn reduces the efficiency of ASP. तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ASP की एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। ओके, the next point is nitrification. Aeration tank leads to subsequent denitrification SST, which further result in the decrease in efficiency of ASP. क्या होता है कि अगर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आप कर रहे हो, उसके बाद आपको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी करना पड़ता है, दैट इज द द सीरीज प्रोसेस। एंड इन डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि एक गैस रिलीज होती है, दैट गैस इज N2, दैट गैस इज नाइट्रोजन गैस, और वो गैस इस तरह से उसमें मिक्स हो जाती है वेस्ट वाटर में कि दैट विल नॉट अलाउ स्लज टू सेटल इन दी बॉटम। वो स्लज को सेटल होने नहीं देती है गैस, और जब स्लज सेटल नहीं होगा तो ऊपर जाके ऊपर वेस्ट वाटर की सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब वो इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक तरह का एक वो ब्लैंकेट की तरह एक आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ओके, देन यू मे टेक इट एज एफिशिएंसी में रिड्यूस। ओके, efficiency definitely may affect with this denitrification process. So for this we have to just avoid this process. Okay, anyhow we have to avoid this process. Okay, देखिए लिखा है nitrification is further added by the long aeration channel, high sludge age and the low F/m ratio. Okay, नाइट्रिफिकेशन इज फर्दर एडेड बाय द नाइट्रिफिकेशन। हम जब बाद में चाहते हैं कि हो, तो हम वो कैसे इंश्योर कर पाते हैं, F/m रेशियो ज़्यादा लो करके और स्लज एज को ज़्यादा करके। ओके, स्लज को एक टाइम के लिए ज़्यादा उसमें रख के। ठीक है, प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द डीनाइट्रिफिकेशन, SST reduces settleability of the sludge solid and carries them to surface of the tank, referred as the sludge blanket rising. वही जो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस निकलती है, वो गैस इमर्ज होती है और स्लज को सेटल होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो स्लज ऊपर ही रह जाता है, इस वजह से एक ब्लैंकेट की तरफ फॉर्म होता है, एक प्रॉपर डर्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज नाइट्रिफिकेशन कैन बी अवॉइडेड बाय रिड्यूसिंग द स्लज एज, which is achieved by the increasing the wastage sludge discharge. Okay, तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका ये एरेशन टैंक था, इतना आप डिस्चार्ज इसमें आगे भेज रहे थे, है ना, Q0 माइनस QW, एंड कुछ डिस्चार्ज आप यहाँ से QW वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे थे। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ रीसर्कुलेशन एंड दी डिस्चार्ज फॉर दी स्लज डाइजेस्टर। ओके, QW जो वेस्ट डिस्चार्ज की क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं, if the quantity is going to increase and the sludge age जो है आप अगर डिक्रीज करते हैं और इसको QW क्वांटिटी डिक्रीज करते हैं, देन यू कैन से द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस विल नॉट रिमेन। ओके, इसको रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि आप वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, डाइजेस्टर के पास ज़्यादा भेज रहे हो, और जो भी एफिलेंट है, जो भी रिसर्कुलेशन है वो कम हो रहा है, एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म MLVSS की कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है तो दैट विल reduce, due to that the nitrification process will reduce. Okay, bigger point, in the some cases nitrification followed by denitrification is desired to avoid eutrophication of lake. In such condition either plug flow or complete mix process in 2 stages adopted. Okay, अगर हम नाइट्रिफिकेशन कम्प्लीटली हटाना है, डिनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, तो अवॉइड दिस, और हम चाहते हैं कि एफिलेंट में वो कंसंट्रेशन हो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, दैट एफिलेंट डेफिनेटली वी विल डिस्पोज इन सम लेक और सम रिवर, ड्यू टू दैट न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट वाटर, इफ इट विल मिक्स विद दैट लेक, इट विल क्रिएट द यूट्रिफिकेशन इन लेक, एंड यूट्रिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। ओके, तो टू अवॉइड दिस वी विल, ये कह रहे हैं कि वी विल प्रोवाइड प्लग फ्लो और कंप्लीट मिक्स टैंक। ओके, एरेशन टैंक में टाइप बताया था ना, प्लग फ्लो टैंक कंप्लीट मिक्स, तो ये हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। Okay, what is the sludge bulking? Sludge bulking is something related to this thing only. Sludge having the poor settling characteristics, जो भी हम बात कर रहे थे, is referred to the sludge bulking of sludge. Sludge का bulk होना मतलब proper settle नहीं हो पा रहा है, proper settle नहीं हो पा रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस तरह से। तो
Working sludge is formed due to the growth of filamentous, just wait, filamentous microorganism, okay, in system which are found due to the low nutrient content, high sludge age and the low FIM ratio. और न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत लो है और स्लज एज ज़्यादा है और लो FIM रेशियो है, फूड बहुत कम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इन सच केस और वो हार्मफुल फिलामेंटिस हैं, हार्मफुल हैं, इन सच केस द स्लज बल्किंग may induce, okay. Wait a minute. So okay, fine. Bulking of sludge is formed due to the growth of the filamentous microorganism in the system, which are found due to the low nutrient content. Okay, sludge bulking result in the excessive loss of MLSS out from the system, which in turn leads to sweet. Such bulking results in the excessive loss in MLSS, which may come out from the system, which in turn leads to, okay, this something is missing here. Okay, well, we understand this point. Due to sludge bulking, how efficiency may reduce, how efficiency will affect. Sludge bulking हो जाएगी तो microorganism will stuck. If they stuck, they will not consume the food. If they will not consume the food, the efficiency, the F/M ratio will higher. If F/M ratio will be higher, will increase, then efficiency of the tank will definitely decrease. Okay, यही मतलब है उसका. Next is the design data for ESP. क्या क्या design data होते हैं, हमें कैसे कैसे values उनकी लेनी होती है standard. तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है. कन्वेंशनल प्रोसेस यू आर यूजिंग ऑफ एरेशन, कंप्लीट मिक्स यू आर यूजिंग, और स्टैंडर्ड एरेशन यू आर यूजिंग. If you are using a conventional plug flow, flow regime is plug flow, then MLSS you have to take is 1500 to 3000, means around 2000 you can take. F/M ratio will be the between 0.3 to 0.4. HRT, hydraulic retention time, or retention time is 4 to 6 hours. Theta C, sludge age is 5 to 8 days. Recirculation ratio is 0.25 to 0.5, and neat efficiency you will get around 85 to 92. This is how the design data will take. Complete mix है तो MLSS will be the 3000 to 4000. F/M will be the almost same. HRT will be almost the same. Theta C will almost the same, and this thing also will be the almost same. R is also same, but higher range is 0.8 here, and efficiency is almost the same. Extended aeration process, in which we, कौन सी प्रोसेस थी एक्सटेंडेड एरेशन, जिसमें हम पीएसटी को कम्प्लीटली अवॉइड कर देते थे, कम्प्लीटली रिमूव करते थे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को अवॉइड करते थे, नहीं यूज करते थे. ठीक है, वो कैसे कॉप अप करते थे उस चीज को, हम लॉन्ग नैरो चैनल प्रोवाइड करते थे एरेशन का, है ना. तो इसमें जो है द एमएलएसएस विल बी द सेम. F/M रेशियो यहाँ पे डिक्रीज हो गया है और थीटा सी यहाँ पर इंक्रीज हो गया है. ठीक है, एक्सटेंडेड एरेशन में, क्योंकि उसमें बाय द टाइम जो है ऑक्सीजन सप्लाई जो है डिक्रीज होती है, F/M रेशियो डिक्रीज होता है ना. एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है. ओके, ये हम थ्योरेटिकली देख चुके हैं. कुछ फॉर्मूले ही इन्होंने आपस में जो है वो इंटरमिक्सिंग करी है. ओके, नाउ depth of the tank is in the range of 3 to 4.5 meter. Width varies 5 to 10 meter. Width to tank ratio in the range of 1.10 to 2.2. जनरली जो width to height ratio of the tank होता है, वो कह रहे हैं कि हम 1 to 2 लेते हैं, या एग्जैक्टली बात करें तो 1.2 से 2.2 के बीच में लेते हैं. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं. लेंथ ऑफ द टैंक इज नॉट, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 मीटर, एंड should not be less than 30 meter, it should not be greater than 100 meter. Means they are saying that length of the tank it must be in between 30 to 100 meter. Okay, horizontal velocity of flow, we can maintain 1.5 meter per minute. Okay,
Nitrogenous BOD is also to be satisfied, then additional oxygen of 4.56 kg per kg of ammonia converted in nitrate is also provided. हम बात कर रहे थे कि जो हम इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हम कार्बोनेशियस डिमांड सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इफ आपको जो है नाइट्रोजनस डिमांड भी सेटिस्फाई करनी है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम, ऑक्सीजन आपको कम पड़ जाएगी. It means that we want more oxygen. Okay, so we have to provide more additional oxygen here. So उसके लिए स्टैंडर्ड है कि 4.56 kg ऑक्सीजन पर kg ऑफ अमोनिया आपको प्रोवाइड करनी है. ठीक है, to provide to ensure the nitrification up to the nitrate level. Okay, this is the formula. Actually formula, it's a good formula कि how much oxygen is required for both the stages. So Q naught S naught minus S over 0.68 minus 1.42 QW XU. QW है ना wasted sludge, XU dry sludge का weight mLSS milligram per liter, 4.56 kg of O2. Okay, this thing. Okay, this is the numerical, how numerical came and how we can solve it. Okay, तो इसको एक बार देख लेते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कुछ टर्म्स की जो हमने फॉर्मूलेस देखे थे. For a conventional plant having the flow of 50,000 meter cube per day, okay, discharge is given to you, yeah, you can say Q naught is given to you 50,000 meter cube per day, and KER endogenous rate constant is 0.06 per day. इंडस्ट्री के लिए बताया था, स्टैंडर्ड बताइए 0.06 per day. Find the volume of aeration tank, find the mass and volume excess sludge wasted. Okay, excess sludge wasted का मतलब होता है QW, ये V की VW की बात कर रहे हैं. वॉल्यूम वेरिएशन टैंक यानी कैपिटल V की बात कर रहे हैं. रिसाइकल रेशियो यानी R की बात कर रहे हैं, QR अपॉन Q नॉट. स्लज सर्कुलेशन फ्रॉम कैपेसिटी. ओके, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड O2 की बात कर रहे हैं. टोटल स्लज जनरेटेड इन द ट्रीटमेंट प्लांट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. रॉ वेस्ट वाटर BOD इज 250. ओके, S नॉट. Raw wastewater as suspended solid is 400 milligram per liter. Okay, and Y is the fraction is 0.5. Efficiency of PST for removal of BOD 35%, and we need to treat 65% here. Efficiency of PST for removal of suspended solid is 75%, and 1 and 2 degree excess sludge SS concentration is 40 and 10 kg per meter cube respectively for 1 degree and 2 degree excess sludge. 1 degree मतलब primary, 2 degree मतलब secondary. Okay, sludge is theta C is given to you 6.5 days. Q naught is 50,000 meter cube per day. Okay, SI, yeah, you can say S initially. S naught is 250 milligram per liter. X naught, which is given to you mLSS quantity, that is 400 milligram per liter. Okay, what is S naught? S naught is what we have to treat. कितना ट्रीट करना है हमें? टोटल तो BOD इतना है इनफ्लुएंट का, लेकिन हमें ट्रीट करना है 65% ऑफ दिस, है ना. 35% ऑलरेडी PST में हो चुका है, तो 65% ऑफ दिस यानी 0.65 ऑफ दिस यानी 250 यानी 162.5 milligram per liter. This much BOD we have to satisfy in this secondary treatment. Okay, ये हो गया. Now coming to the volume of aeration tank. The volume of aeration tank is Q naught S naught minus S Y theta C over 1 plus KER theta C into X. ये फॉर्मूला दिख चुके हैं ऑलरेडी. X naught is given to you, but X is not given to you. Okay, total mLSS quantity is if you are assuming that, मैंने बोला था complete mix से plug flow assume करते हैं, तो mLSS आप लेते हैं 2000. Okay, 2000 मिलीग्राम पर लीटर, तो assume कर लिया. उसके अराउंड आपकी एफिशिएंसी जो आप देखोगे तो 85 से 92 होती है. अभी टेबल ऊपर देख चुके हैं हम, तो इन बिटवीन हमने एज्यूम कर लिया नीटा इज 90 डिग्री लेटर से. तो नीटा इज 90 डिग्री. ओके, इफ नीटा इज 90 डिग्री तो हमने इस तरह से आपको एफिशिएंसी निकालना सिखाया था कि 90 एफिशिएंसी विल बी दी इनलेट BOD माइनस आउटलेट BOD और इनलेट BOD इनटू 100. तो दिस इज 162. तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट दी आउटलेट BOD विच जो हमको आउटलेट पे चाहिए वो दैट इज 16.25. 62.5 इनलेट पे है और 16.25 आउटलेट पे है. तो दिस मच BOD वी हैव टू ट्रीट. मतलब 162.5 को अगर हम 16.5 को से डिवाइड कर दें, दिस मच BOD वी हैव टू सेटिस्फाई इन दिस प्रोसेस. ओके, PS नॉट माइनस S यहाँ रख दिया. 0.5 Y इज गिवन टू यू 6.5. KER आपको गिवन है, थीटा C आपको गिवन है, एवरीथिंग गिवन टू यू. ठीक है, वॉल्यूम इज कमिंग 854 8.7 मीटर क्यूब. ओके,
Next, so this is a flow diagram. We can make Q naught 15,000, SS naught for 400 mg per liter, SI is 250, okay, or S naught is इतना था 162.5 है ना. SS naught, don't confuse in SS naught and S naught. S naught is representing BOD, S is not representing the suspended solid representation. Neta SS is 75% is given to you for the this tank. एडिशन टैंक के नीटा बीओडी हमने एज्यूम करी 90 डिग्री. यहाँ से Q0 प्लस QR जाएगा, QS SST यहाँ पर है. यहाँ से जो निकलेगा एफिलेंट वाला Q0 माइनस QW यहाँ पे आपने ऐड यहाँ पे भेजी दिया है, ठीक है, जिसमें से QW आप वेस्ट कर रहे हो और QR आपका फर्दर ऐड हो जा रहा है ना. ये सब ये एक्स के साथ आता है. इसके साथ क्या आता है, XE आता है ना, हम देख चुके हैं. तो मास ऑफ एक्सेस स्लज वेस्टेड, तो मास ऑफ एक्सेस स्लज वेस्टेज का मतलब होता है QW इज अ डिस्चार्ज, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम इसकी क्वांटिटी की MLSS की ड्राई स्लज की मिलीग्राम पर लीटर, तो यू विल गेट दी you know weight obviously, but theta C is equal to Vx over QW into XU. It means QW into XU is equal to Vx over theta C. Actually for calculating the this mass we don't have a QW XU value, okay, so first we have to calculate the QW XU value और theta C की मदद से निकल जाएगा. तो V into X over theta C अगर हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली वी आर गेटिंग दी QW into XU वैल्यू, ओके. और ये खुद क्या है, वेस्टेड स्लज का वेट है. ओके, थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ एक्सेस स्लज वेस्टेड. तो ये तो वेट हो गया, बट विद द वॉल्यूम विल बी द QW XU ओवर XU ना, Q तो XU से XU कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो यू आर गेटिंग दी वॉल्यूम यू कैन से और डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर डे ना. Basically XU, I'm looking that XU is given to you or not. Okay, for the 1 degree and 2 degree excess sludge SS concentration is 40 and 10 kg per meter cube. So this is the suspended soil concentration 10 kg per meter cube for 2 degree. Okay, so here we can take this X equals to 10. See here we are taking that for 2 degree SST. This X is taking here 10. Okay, so we are putting 10 here. After cutting this, we are getting 263.04 meter cube per day the volume. Recirculation ratio R is equal to QR over Q naught. Q0 नहीं पता है तो depends upon this X value है ना, MLSS value, तो X over XU minus X. So X is equal to 2000, XU is equal to 10 kg क्या था per meter cube. So convert कर दिया यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर में, and then minus X is 2000. Okay, so it is coming 0.25. Next is sludge recirculation pump capacity. It is recirculation means it is only the recirculated discharge only. The recirculated discharge will be the this value is 0.25 ना, कितना recirculation factor है, और ये factor किसका है, आपका Q का है, divided by we convert into the hour, means definitely the R is equal to QR over Q naught. R हमारे पास है, Q50,000 हमारे पास है, QR इसलिए निकल जाएगा है ना, यूनिट सेटिस्फाई आप कर लेंगे. नेक्स्ट इज द O2 रिक्वायर्ड. O2 रिक्वायर्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Q naught X naught minus S over 0.68 minus 1.442 QW into XU. So all thing you have just calculate the O2 required 7.01 ton per day. Okay. Next is the volume of sludge. Volume of sludge is the equals to VRS and VBS. Okay, VBS is the volume of biological sludge and VRS is the return sludge. Okay, so this will be the total volume of biological sludge is 226 meter cube per day. Weight of suspended solid settled in the PST to form raw sludge is 75%. बताया था आपको efficiency of this discharge. Okay, this is the weight and it's multiplying with the 1000. Okay, so yeah, this is the weight of suspended solid settled. Okay, this is coming at 50,000 kg per day. New sludge VRS is equal to what will be the return sludge. This is coming 15,000 divided by the 40. 40 क्या था बताइए, 40 था यहाँ पर आपका X suspended solid concentration. Okay,
तो वॉल्यूम निकल जाएगा इसमें 375 मीटर क्यूब पर डे. So this value is 2, not 26, this value is 263. This misprinting here, this is 263 meter cube per day. So if you are adding this value with the return sludge volume, we will get the total volume of sludge required. It means that 263 plus 375, this volume of sludge will be the 375 and 263 is 638 meter cube per day. So this is the total volume how we can calculate for our tank. Okay, so we have calculated the oxygen required, we have calculated the volume of tank, we have calculated the recirculation ratio, we have analyzed the xu, difference of x and xu. I hope you will get you got this and you understood all the thing here. Okay, thank you.